नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का आज हम सिलेबस और स्ट्रेटजी दोनों को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए जनरल अवेयरनेस का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सिलेबस और स्ट्रेटजी की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम। डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले हम जो डिवाइड करेंगे जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, दो तरीके से इसको देखेंगे। तो पहला अगर टॉपिक देखें, पहले हम बात करेंगे सिलेबस के। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे सिलेबस कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस टॉपिक में पहला जो पॉइंट होता है वो होता है न्यू अपॉइंटमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल, कि नेशनल हमारे देश में क्या नया अपॉइंटमेंट हुआ है और इंटरनेशनली क्या अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, हमारे देश में नए क्या इवेंट हुए, जैसे गेम से रिलेटेड इवेंट हो गए या कोई भी इवेंट है। ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल। इसके बाद है स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन है। किसी भी क्वेश्चन कैसे आता है इससे कि कोई भी पर्सन है, पूछ ले जाएगा किस खेल से संबंधित है, मतलब किस गेम से ये रिलेटेड है, या कोई भी गेम पूछ ले जाएगा कि ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स के क्या होगा कि अब बुक्स तो बहुत सारी हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो करंट को मिला के क्वेश्चन बनेगा। कैसे कि दोस्तों, जैसे कोई भी बुक है वो ज़्यादा प्रचलित है या ज़्यादा ही किसी फेमस पर्सनैलिटी ने उसको राइट किया है, या किसी की बायोग्राफी है, या उसका जो विमोचन हो रहा है किसी एक फेमस पर्सनैलिटी द्वारा किया जा रहा है, तो जो बुक है वो ज़्यादा चर्चा में है, तो वो बुक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आपको लेके चलनी है। इसके बाद है टेम्पल्स एंड रिवर्स। तो जो हमारे देश में जो फेमस टेम्पल्स हैं वो किस रिवर के किनारे पे हैं, या कौन सी रिवर किस शहर से होकर जाती है, या कौन सा शहर किस रिवर के किनारे पर स्थित है, ये हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ताकि आप देख सकें। इसके बाद है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम के किसी न किसी शिफ्ट में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित प्रश्न जरूर आता ही आता है। तो अब ये भी कैसे पूछा जाता है कि जैसे कि किसी भी स्टेट में, जो कि स्टेट अभी किसी कारण की वजह से खबरों में है, या कोई भी पार्क है वो खबरों में है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। अब दोस्तों देखो, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, किस किसी कैपिटल आप याद रखोगे, किस किसी करेंसी आप याद रखोगे। तो कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से करंट को मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैसे कि जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो किस देश की विजिट पर जा रहे हैं, ठीक है ना, या किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, या फिर किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं, या फिर जिस देश के साथ हमारी जो वार्तालाप है वो चर्चाओं में है, तो उन कंट्रीज़ की हम कैपिटल और करेंसी याद रखेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, जैसे कि इंटरपोल है, WHO है, WTO है। तो इस तरीके से जो चर्चा में है, ये भी करंट से मिला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि चर्चा में है, उनसे रिलेटेड उनका जो हेडक्वार्टर है और कब इनकी स्टेबलाइजेशन हुई थी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद है CM एंड गवर्नर्स। अब CM हमारे जो स्टेट हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, किस किस गवर्नर आप याद रखेंगे। तो कैसे याद रखना है इसमें, करंट को मिलाकर कि किस राज्य में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन सा राज्य चर्चा में है, तो वहाँ के जो है मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर हमको याद रखने हैं। या फिर किसी राज्य में भी चुनाव हुए हैं, या फिर जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तो वहाँ के आपको याद रखने ज़रूर। इसके बाद है इम्पोर्टेंट डेज। अब इम्पोर्टेंट डेज दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे, पूरे 12 महीने के आप याद रख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, ठीक है ना, सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। अगस्त का तो खैर आपको करना ही करना है, अगस्त अगर शुरुआत में तो खैर ज़रूरत नहीं करने की। तो क्या करेंगे आप, जुलाई, जून, मई, ठीक है ना, अप्रैल, और इसके बाद मार्च, फरवरी, जनवरी, तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, बिल्कुल सेफ रहने के लिए। लेकिन अब दरअसल क्या होता है कि 6 महीने तक के तो सभी बच्चे करके जाते हैं, तो फिर कंपटीशन सबका बराबर सही रहेगा। तब वो क्या करना है, और अपने आप को और सेफ करने के लिए दिसंबर और नवंबर ये भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद है
डांस, डैम और पावर प्लांट्स, इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसका गवर्नमेंट स्कीम कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, कब लॉन्च की गई है, ठीक है ना, इसमें आपको देख लेने हैं। इसके बाद समिट, ऑपरेशन और कमेटी, कौन सी समिट कहाँ पे हुई है, जैसे कि G7 है, G20 है, इस तरीके के। मिलिट्री है, उसने क्या ऑपरेशन किया है, कमेटी कौन सी कमेटी बनाई गई है, या बैंकिंग कमेटी होती है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कि जो आप जानते हैं कि जैसे हंगर इंडेक्स है, एजुकेशन इंडेक्स है, काफ़ी तरह के इंडेक्स हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक क्वेश्चन बनता है, और डिफेंस से भी, डिफेंस में क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस, वो था जो जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक था, इसमें हम जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट को मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 80 से 20 का रेशो रहता है, करंट अफेयर का रेशो रहता है 80% का, बाकी का 20% का। तो करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर में से जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके से या डैम से ही, तो वो आपको जरूर याद रखने हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हमें देख लेनी है, ठीक है ना। अभी आप कहाँ से कवर करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से कवर करेंगे, कि इसके लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे काफ़ी सारे सेशंस अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप सर्च करेंगे और उनसे अपने अपने हाथों नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फीचर और फंक्शन, इसके सारे टर्म्स के साथ, जैसे कि SLR क्या है, CRR क्या है, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, ये सभी टर्म्स, रिजर्व बैंक क्या है, कब इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था, इसके क्या फीचर हैं, क्या काम है, ये सभी आपको देख लेने हैं। इसके बाद बैंक्स, देयर स्लोगन है, हेडक्वार्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं उनके स्लोगन क्या हैं और इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद है बैंक ऐप, कौन सी बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी, देन मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट कितने टाइप से होते हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है ना। इसके बाद काफ़ी सारे तरीके के अकाउंट होते हैं, ये आपको देख लेने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स, चेक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये आपको देख लेना है। इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो बैंक हम बात करें AIIB है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हैं, ये हमें सभी को याद रखना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स, अब बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स क्या है, जैसे कि SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट क्या चल रहा है, ये सब हमें इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। बासल नॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग कमेटी, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये कमेटी के नाम जरूर याद रखें, किस कमेटी के कौन अध्यक्ष हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि एयरटेल मनी है या पेटीएम है, इस तरीके से इनको भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग एक्ट्स, कौन सा एक्ट बैंकिंग से रिलेटेड है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और कब वो लागू हुआ था, जो लागू हुआ था किस कमेटी ने लागू करवाया था, इस तरीके से आपको इसमें देखना है। इसके बाद मसाला बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड एंड जंक बॉन्ड, ये भी आपको देख लेने हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्कीम, बैंकिंग ने और जो फाइनेंशियल स्कीम RBI द्वारा कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की जा रही हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि ये टॉपिक है। अब हमने किसी को लोन दिया, अब वो लोन देने में असमर्थ है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में। अब बैंकिंग अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके है, ये तो आप खैर आप देख लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के लिए, ठीक है ना, करंट अफेयर के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। तो इसके लिए मैं आपको 3 सोर्स बताऊंगा करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक जो वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड, ठीक है, ये पेड है, यहाँ से आपको वीकली, मंथली सारी तरह की PDF मिल जाएंगी। अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको मंथली और वीकली भी। लेकिन इसके अलावा आप क्या करेंगे, अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको वीकली और मंथली हर तरह की वहाँ से आपको क्यूज़
मिलेगी, क्विज़ वहाँ से मिलेंगी, वो आप डेली अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। वीक डेली भी क्विज़ आती है वहाँ पे, ठीक है ना, डेली क्विज़ भी वहाँ पर आती है। तो ये आप सब वहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अड्डा वाला जो प्रोसेस है वो कैसे करना है आपको। जैसे कि डेली आप देख रहे हैं, डेली क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो मंडे से लेके सैटरडे तक आप वो कीजिए और उसके बाद संडे को उन सभी का टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। इसी के बेसिस पर वीकली हो जाएगा और मंथली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये और कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट वीक में आपने कर लिया, फर्स्ट वीक में आपने वो कर लिया, जब आप सेकंड वीक में जाएंगे तो सैटरडे को उस सेकंड वीक वाले का आप रिवीजन करेंगे और संडे को इस सेकंड वीक वाले का और फर्स्ट वीक वाले का दोनों का एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप इन चीज़ों को ना भूलें। कि सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बार बार इनको रिपीट करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि आप इन्हें ना भूलें, ठीक है ना। और तीसरा जो वो है सोर्स है, वो है स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि गौरव सर, ठीक है ना, गौरव सर के जो मंथली PDF या मंथली वीडियोस होते हैं उनमें 300 बेस्ट करंट अफेयर्स, इसको आपको कम से कम, ये हर मंथ का आता है। तो जैसे अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में है तो आप क्या करेंगे, जुलाई डिसेंडिंग में चलेंगे, जुलाई, जून, मई, अप्रैल से कहाँ तक, जनवरी तक। वैसे आप 2 महीने दिसंबर नवंबर का भी ले सकते हैं। ये सभी कम से कम आपको हर वीडियो को, जो 300 बेस्ट है, हर वीडियो कम से कम 5 बार आपको उसे देखना है, ठीक है। और 5 बार उस वीडियो को देख के आपको अपने नोट्स बनाने मंथली वाइज, ठीक है। एक रजिस्टर आपको बनाना है और उसमें आपको नोट्स बनाने मंथली वाइज, ठीक है। और बार बार उनको रिवीजन करना है। और इसके साथ साथ आपको खुद एक जो है वीकली टेस्ट अरेंज करना है, या आप किसी वेबसाइट की सहायता से देख सकते हैं, आप खुद अपना टेस्ट बना सकते हैं, ताकि आपको हर वीक पे अपना जो है लेवल है वो पता चल सके कि हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 सोर्स बता दिए हैं। एक सोर्स है अफेयर्स क्लाउड का, एक सोर्स है अड्डा का, अड्डा 24/7, और एक सोर्स है आपका स्टडी IQ का, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड का तो पेड होता है, ठीक है। आप नहीं लेना चाहें तो ये 2 सोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है, आपका हर एग्ज़ाम क्लियर जरूर होगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले